क्या बात होगी भाई, क्या बात हुई, क्या हुआ? हम गाड़ी के कंप्लेंट निपटाने जा रहे थे वार्ड की। जी जी। मैं वार्ड नंबर 19 में काम करता हूँ, नाम मेरा तनिष है जी। उन्होंने एसआई साहब ने रोका, बात नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा, सीधा उन्होंने छूटते ही माँ बहन की गाली बकी है। माँ बहन की गाली देना स्टार्ट करा, जिससे कि आप आक्रोशित हो गए और वो आपकी सुनवाई भी नहीं कर रहे। नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारा आने का टाइम है सुबह 6 बजे, मॉर्निंग ड्यूटी में 5 बजे के लिए हम निकलते 4 बजे घर पे। हमारा आने के टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं, हम फिर भी काम करते हैं। फिर भी आप काम कर रहे हो? फिर भी काम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हम गाली क्यों सुनेंगे? गाली नहीं सुनेंगे। आपको गाली दी गई है? देखा जाता है ये देखा जाता है, उम्र दराज है सबको एक बार। आप केवल आप इसी वजह से नाराज हो कि आपको एसआई ने गाली माँ बहन की दी है। वो सभी बंदों के साथ जो भी ड्राइवर है यहाँ पे जी जी काम कर रहे हैं, धूप हो गर्मी हो कुछ भी हो, वे हर टाइम ड्यूटी पे आते हैं और आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है। ठीक है, ये रात में ड्यूटी कर रहे हैं और काम करते टाइम में वो गाली देके बात कर रहा है बंदे से। ये रहा ये बंदा, मैं बंदे को भी गाली देता है। ये ड्राइवर पहले गाड़ी चला रहा है डीजल की, इस बंदे को गाली दी, इसने साहब के पास कंप्लेंट करी तो इसको हटा दिया वहाँ से। मुझे हटा दिया गया, मुझे वहाँ पे बिठा रहे। अगर सर हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कुछ कहते हैं ना, तो हमसे कहा जाता है कि चलो यार अपने घर जाओ। अब आगे कार्रवाई क्या करने का प्लान है? आगे कार्रवाई क्या करोगे आप? वो ड्राइवर हूँ, मन इस नगर पालिका में पीछे अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी आएगा हमारे मुरादनगर में, पूरे 48 घंटे ट्रैक्टर मन ने चलाया। 48 घंटे? 48 घंटे ट्रैक्टर में 48 घंटे मन ने ठा दिया। मैं खुद कह रहा हूँ भाई, मैं वो बंदा हूँ, अब तुम देख लो, घर जाने का टाइम नहीं है। हमारे लिखित रूप में ड्यूटी 6 बजे से लेकर 2 बजे तक है, जो लिखित रूप में। मिलना चाहिए हमें, घर जाने का टाइम नहीं है। हमारे लिखित रूप में ड्यूटी 6 बजे से लेकर 2 बजे तक है, जो लिखित रूप में। सबसे पहली बात तो ये, जैसा आज एक एसआई साहब हमें गाली गलौज वे हमसे अनहीनता करते हुए, पूरी बात सुनो ना, जैसा हमसे अनहीनता करते हुए हमें ग्लव्स दे के ये कह रहे हैं कि कूड़ा छाट, हमें ड्राइवर पद पर रखा, हमें एक लोडर चाहिए। सबसे पहली बात, ठीक है भैया, हमें लोडर चाहिए। और दूसरी बात, संडे की भाई देखो, हमें छुट्टी चाहिए, चाहे हमारी अपसेंट करो, कुछ भी करो, संडे को नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे भैया। ठीक है जी, नेता जी हमारी बात से सहमत हो? नेता जी की सुनो, देखो भाई मेरी बात सुनो, सब निवारण होएगा, लेकिन आराम से किसी की बात और किसी को सुना नहीं चाहिए। हमारी बात, मैं लखनऊ से प्रकाशित हूँ, मेरा नाम राजकुमार वाल्मीकि है, तुम सब जानते हो, 25 साल से नेता हूँ मैं, ठीक, लेकिन हम करते हैं हिसाब से बात, कभी लड़ाई से दंगे से कोई नहीं, लेकिन हम आप हमारे ड्राइवर को पिताजी सुबेरी हमारा आने का टाइम है, लेकिन मैं पहले आपसे ही पूछूंगा, सुबेरी हमारा आने का टाइम, हमारा जाने का टाइम क्यों नहीं है? बताओ क्यों नहीं है? बताओ। लिखित रूप में हमारी ड्यूटी 8 घंटे की 6 बजे से लेकर 2 बजे तक है। सुनो हमारी बात, यार हमारे बीवी बच्चे नहीं है, कोई बैंचर रोटे सहारा, मेरठ सहारा, कोई सकौती सहारा, रात को 10 बजे जा रहा, रात को 2 बजे पहुंच रहा और सुबह 4 बजे फिर आ रहा है। ये शोषण करा जा रहा है इस नगर पालिका में। मुजफ्फरनगर तक का भी बंदा ड्यूटी करना आता। वार्ड नंबर 4 में सर हमारे जो चेयरमैन साहब है, हमारे जो पूर्व विधायक है और हमारी जो चेयरमैन है शम्मी चौधरी जी, मैं उन्हें बिल्कुल दिल से और आदर से प्रणाम करता हूँ। वो हमारे बहुत अच्छे चेयरमैन साहब हैं, उनके कार्यकाल में विकास बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे अधिशासी अधिकारी बहुत अच्छे हैं, सुरेंद्र सिंह जी, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा चल रहा है। और जो हमारे एसआई साहब है, इन्होंने एक से ही नहीं, यहाँ कई आदमी है। मोहित बताओ मोहित क्या हुआ? मिले सब इन्हें आज हमारा इसके बाद अब बताओ इसके बाद हमारा और कौन सा किसे क्या? हमारा एक ड्राइवर था, लेडीज कहाँ? वो लेडीज यहाँ गाड़ी खाली होती है खत्ते पे, खाली करने आया। खाली करने के बाद हमारे एसआई साहब आए, तो वो खाली करके आ रहा था, कहीं की कंप्लेंट थी वार्ड में से, वो उस कंप्लेंट को निपटाने जा रहा था जी। तो हमारे एसआई साहब आए, वो बोले ड्राइवर से, तनिष नाम है उसका लड़के का, क्योंकि वो वर्दी वाले नीचे उतर,
ये कौन सी लैंग्वेज है भाई? इसका नहीं, अभद्र भाषा अपना का बताओ प्रयोग तो किया आपको गया। कहा। अच्छा मैं अपनी बताओ। जैन वालों के यहाँ पे पूरा ले रहा जैन शिफ्ट के यहाँ पे मुरादनगर, मुरादनगर में। ठीक। तो मैं ट्रैक्टर लेकर आ रहा था, उस जैन शिफ्ट की पर्ची कटी हुई है कचरे की जी। तो उन्होंने मुझे आवाज मारा भाई कचरा ले जा, मगर मेरा ट्रैक्टर भरा हुआ, मैं दूसरे ट्रैक्टर मांगूंगा ले जाऊंगा। मैं देखने में गया थोड़ा बहुत ले जाऊंगा, तो उसके बाद क्या लगे तू क्या कर रहा है माधव चौधरी यहाँ पे? ये लैंग्वेज बोले। हाँ ये टाइम पास कर रहा है क्या यहाँ पे? तू दिखाओ मुझे क्या कर रहा है? उनका बिहेवियर बिल्कुल ये बात थी, बर्दाश्त करने लायक नहीं। तो हम नौकरी करने के लिए बच्चे पालने के लिए आ रहे हैं, हम गाली गलौज सुनने के लिए नहीं आ रहे। बिल्कुल सही। हम शहर की सफाई करते हैं, हाँ गंदगी उठाते हैं पब्लिक की। ये बताओ, तुम बताओ तुम्हें क्या कहा? जी मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं बालिंग समाज से हूँ, रहने वाला बागपत जिला लगता है हमारा। मैं गाड़ी लेकर वार्ड से आया, जो सुबह 6 बजे आते हैं जी। क्या वो 12 बजे खाना नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। खाना खाने के बाद खाने क्या खाने कर के लिए रहा हम है तो तू? काम करते हैं। सीधी बात है, क्या कर रहा है? मैं साहब जी खाना खा रहे हैं, आप भी खा लो। क्यों खा रहा है बे तू? अब हम खाना भी नहीं खाएं? बताओ इस चीज के लिए नहीं, बिल्कुल। आप कह सकते हो खाना भी नहीं खाएं? खाना खाने पे इतना हमारे ऊपर है, क्यों खा रहा है भाई? क्यों कमा रहे हैं? फिर हम नहीं कमा रहे हैं नगर पालिका में, हम नहीं कमा रहे 1 रुपया भी यहाँ नगर पालिका में। जब हम जिस पेट के लिए हम खा रहे कमा रहे हैं उसमें पेट में नहीं खाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ? क्या करेंगे? तो आपको कोई टाइम टेबल नहीं है खाने का 1 से 2 बजे के बीच? नहीं जी, टाइम टेबल नहीं है, आने का टाइम है, पर जाने का टाइम जाने का टाइम नहीं है। रात के 10 बज रहे हो, हम 12 बज रहे हो शायद। ये है लोडर किए हैं सारे ड्राइवर, इनमें लोडर किए हैं, और जो है मतलब ऐसा हिसाब इन्हें गाली गलौज से बात करते हैं। तुम्हारे यहाँ 3 है, कौन से वाले? वो है जरा अहमद कुमार, और इन्होंने ये बात कहा मुझे कम से कम अभी जब ये आगे वहाँ जब पता करा इनका 2-3 का फोन पहुँचा, मैंने फोन करा आपको। कि हाँ कि ऐसे बात है तुम आ जाओ। मैंने कहा मैं भी आ रहा हूँ, 10 मिनट रुको। ये वहाँ पे गए, हमने इनसे कहा यो साहब यहाँ पे हैं, यो साहब लखनऊ गए यहाँ का। उनका फ़ोन आया कि राजकुमार आप इन लोगों को भेज दो, ठीक है, और जो है मतलब कल इसको ऐसा ही बुलवाएंगे, उससे बात करेंगे, इसका मतलब क्या है गाली देने का। दूसरा नंबर एक इनका कोई टाइम पूर्व विधायक श्री वहाब चौधरी जी के पुत्र श्री आदिल चौधरी जी ने वाल्मीकि समाज के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि अगले 2 दिनों के भीतर संबंधित स्तर पर उनकी बात रखकर कर्मचारियों के हित में उचित निर्णय कराने का प्रयास किया जाएगा। त्योहार का टाइम अब चल रही, ये कह देते हैं ठीक है नेताजी हम लोग काम करेंगे, जरूर अपने दिल से काम करेंगे, लेकिन ये मुझे शमशाद जी की बहुत गलत बात लगी, ताकि इन लोगों को गाली देते हैं, क्योंकि अधिकारी का ये वो नहीं है, लक्ष्य नहीं है ताकि कर्मचारी को किसी को गाली दे। जो चाहे उनकी मर्जी वो अपनी करते हैं। आप ये बताइए, हमें जो है हमारे पूर्व विधायक और हमारे चेयरमैन जी हमें नियुक्त कराया ड्राइवर, ठीक है। अब आज ऐसा ही साहब मुझे ग्लव्स दे के कहते हैं कि इसका ढक्कन उठा और ये पूरा कार्ड आपसे और उनको छाड़, गीला गीले में गिर और सूखा सूखा में गिर। और मैंने जब उसका विरोध किया तो 9 साल भैया देख खड़े थे, उनके सामने उनने कहा ए इसको कल को चाबी नहीं देना, इसकी नौकरी हटाओ, इससे नौकरी पे हटाओ इसको। मैंने कहा सर मैंने ऐसा क्या किया, मुझे नौकरी से मेरी गलती क्या है मुझे बता दो, क्या लगे जी गलती क्या? तो उन्होंने कहा, फिर उनकी बात और लगी, सारे साइन है, फिर उन्होंने मुझे गौर से देखा तो उन्होंने कहा वही विधायक, फिर भी उनका जो व्यवहार बिल्कुल अलग रहा, गलत रहा। तो इस चीज में थोड़ा सा हम निवेदन करेंगे अपने चेयरमैन जी से भी और अपने पूर्व विधायक से भी कि कृपया इस पे ध्यान दें। हमारा शोषण हो रहा, जाति सूचक शब्द कहे जा रहे हैं, जाति सूचक शब्द कहे जा रहे हैं, तो उस पर हम पे दया दृष्टि रखें, आपका बड़ा बड़ा उपकार हो। मैं तो इसमें यही कहूँगा जो उन्होंने कहा है वो गलत है, ठीक है। मैंने आपकी सुन ली, अब मैं उनकी भी सुनूंगा। चेयरमैन साहब तुम्हारे 22 तारीख में बाहर से आए हैं, ठीक है, उनकी तबीयत भी ठीक है, और माननीय विधायक भी यहाँ हैं, यो साहब तुम्हारे हैं नहीं यहाँ जी, तो मैं 1 दिन की क्षमा चाहता हूँ और कल आपका समाधान आदिल भैया, आदिल भैया, एक मिनट भाई साहब, कल इसका समाधान होना चाहिए जरूर। देखो आपने कह दिया, हमने मान लिया, बात खत्म, बस अपने कार्य कल बजाएंगे। मगर आदिल भैया एक और रिक्वेस्ट आपसे, अगर एक की चाबी रखी गई ना हम सारे करेंगे, हम सब चाबी रख देंगे, ठीक है,
आदिल भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।